नमस्कार। आज मैं राहुल अबुआ जी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी इंतजार पेश कर रही हूँ। बाग हजारा बाग। लखनऊ में बैठा साहिल इंतजार कर रहा था सबा के आने का। वो सबा के लिए झुमके और एक कत्थई रंग का दुपट्टा भी ले आया था। 5 बजे पहुंचना था, लेकिन मैं हमेशा इंतजार कर रहा हूँ, इसलिए ये सबा की बच्ची मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। आने दो, मैं बताता हूँ इसको, साहिल ने घड़ी देखते हुए खुद से कहा। वो वहीं घूमते लोगों और हाथ में हाथ डाले प्रेमी जोड़ों को देखकर खुश हो रहा था। यूं तो उसको प्रेमी जोड़ों का ऐसे हाथ में हाथ डालकर घूमना बड़ा अजीब लगता था, लेकिन इस वक्त वो जोड़ों के प्यार और जज्बात महसूस कर पा रहा था। कुछ देर बीती थी कि साहिल ने घड़ी की तरफ देखा और फिर दूर तक निगाह दौड़ाई, लेकिन सबा का कोई नामो निशान नहीं था। अब साहिल को बड़ा अजीब लगा। उसने चाहा कि वो बाहर देख कर आए, लेकिन उसे डर था कि अगर वो बाहर गया और इस बीच सबा इधर आ गई और वो उसे नहीं मिला तो फिर दिक्कत होगी। उन दोनों को किसी तरह आज ही बनारस के लिए निकलना था और कल शाम को निकाह के बाद अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। साहिल को बार बार ख्याल आने लगे कि शायद सबा नहीं आएगी। सबा धोखा नहीं दे सकती मुझे, उसी ने तो मुझे मनाया था शादी के लिए। जरूर कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी, साहिल ने अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन 2 घंटे बीत चुके थे और सबा नहीं आई। गुस्से में साहिल वहां से निकलकर अमीनाबाद मार्केट से होते हुए सबा के मोहल्ले में पहुंचा। काफी देर टहलता रहा। सबा ने खिड़की नहीं खोली। इंतजार कर कर साहिल गुस्से में वापस आ गया। आज भी साहिल वही बाग हजारा बाग में खड़ा उस जगह को देख रहा है जहां 27 साल पहले वो सबा के इंतजार में झुमके और दुपट्टा लेकर सबा के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों पर मोटे ग्लास का चश्मा लग चुका है। चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं। आंखों में पानी है और बाल सफेद होने लगे हैं। उसने घड़ी देखी, लेकिन उसके हाथ में घड़ी नहीं है। घड़ी पहनने की आदत भी अब जा चुकी है। साहिल ने मोबाइल निकाला और उसमें टाइम देखा। 10 बज चुके हैं। वो वहां से निकलता है और बैंक की तरफ जाता है। साहिल अपनी एफडी से जुड़े कुछ दस्तावेजों के लिए बैंक आया है। हेलो सर, आइए। माफ कीजिएगा, कल सर्वर डाउन होने की वजह से काम नहीं हो पाया था, कर्मचारी ने साहिल से कहा। कोई बात नहीं, ये पेपर्स मैं ले आया हूँ, साहिल ने जवाब दिया। जी, मैं फॉर्म भर कर देती हूँ, आप यहाँ साइन कर दीजिए, कर्मचारी ने साहिल से कहा। साहिल ने साइन किए और कुछ देर इंतजार करता रहा। वहां मैनेजर रूम से कोई औरत साहिल को देख रही थी। उसने कर्मचारी से पूछते हुए कहा, उन्हें क्यों इंतजार करवा रहे हैं? मैम, उनका काम हो गया है, बस ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे, आपके सिग्नेचर चाहिए, कर्मचारी ने कहा। मैनेजर ने सिग्नेचर किए
कर्मचारी ने पेपर्स ले जाकर साहिल को दिए और साहिल जाने लगा। शाम ढल चुकी थी। बरसात काफी तेज हो रही थी। साहिल अपने घर में बैठा नॉवल पढ़ रहा था। पास ही रेडियो पर गीत बज रहे थे। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। आपकी नजरों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे। दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई साहिल हमेशा से लता मंगेशकर के गीतों का दीवाना रहा है। मौसम खुशनुमा है, लेकिन साहिल की जिंदगी में जैसे अजीब पशुपेश है। एक खालीपन से उसका मन हमेशा सुनसान रहा है। इसलिए वो अपना ज्यादातर वक्त पढ़ने में निकालता है। थोड़ी देर बाद बारिश तेज हो गई। उसके घर पर किसी ने डोरबेल बजाई। अरे इस वक्त कौन है? ये जरूर इस्माइल होगा अखबार के पैसों के लिए। आ रहा हूं भाई, रुको जरा। साहिल खुद से बोलते हुए उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन हो भाई? उसने कहते हुए दरवाजा खोला। सामने कोई औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी भीग चुकी थी। जी कहिए। साहिल ने उस औरत से बड़े अदब से पूछा। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। जी कहिए, क्या बात है? साहिल ने फिर से पूछा। गौर से देखने के बाद साहिल को वो चेहरा जाना पहचाना सा मालूम हुआ, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। वो गलत साबित नहीं होना चाहता था। वहां मानो एक अजीब सी शांति पसर गई। लता मंगेशकर का वो गीत, अब जी मुझे मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। बारिश थोड़ी शांत होने को थी। रात मानो चांदनी सी हो गई थी। पहचान नहीं पा रहे हो साहिल? उस औरत ने साहिल से कहा। साहिल को अब यकीन हो गया था, ये औरत और कोई नहीं, सबा ही थी। आज अचानक 27 सालों बाद सबा को ऐसे सामने देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तुम सबा? साहिल ने दबी आवाज में कहा। हाँ, अंदर भी नहीं बुलाओगे? सबा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ ना, आओ आओ। वो बाहर गाड़ी तुम्हारी है? साहिल ने सबा को अंदर बुलाते हुए सवाल किया। हाँ, यहीं से गुजर रही थी मैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घर के सामने है। सबा बैठक वाले कमरे की तरफ आती है। साहिल दूसरे कमरे में तौलिया लेने जाता है। वो वहीं रुक जाता है और उसको इस वाक्य पे भरोसा नहीं हुआ। वो वहीं से खड़ा सबा को देख रहा है। साहिल के मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कुछ और कहने की। वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है और इस खालीपन ने उसको
और बदल दिया है। वो तौलिया लेकर आता है। ये लो, इससे सुखा लो। क्या पढ़ रहे हो? आंगन? सबा ने तौलिया लेते हुए पूछा। हाँ, खदीसा मस्तूर ने लिखा है। वो ही, बस, साहिल ने जवाब में कहा। बदले नहीं हो बिल्कुल भी। ऐसे वक्त गुजारते हो अब भी? सबा ने कहा। हाँ, बस वक्त काटना होता है तो किताबों के सहारे निकल जाता है बस, साहिल ने कहा। रेडियो पर अगला गीत लता मंगेशकर की जगह गीता दत्त की आवाज में बज रहा था। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। एक खामोशी में ये बस गीत ही था जो मानो उन दोनों के दरमियान बातचीत कर रहा हो। साहिल के पास बहुत से सवाल थे जो वो पूछना नहीं चाहता था, और सबा की आंखों में बहुत सी बातें जो वो कह देना चाहती थी, और मानो वो बस साहिल के पूछने का इंतजार ही कर रही थी। सबा कुछ कहने को ही हुई कि साहिल ने टोक दिया। चाय पियोगी? ये कहता हुआ साहिल रसोई की तरफ बढ़ा। हाँ, सबा ने हल्की आवाज में जवाब दिया। साहिल रसोई में पहुंचकर चाय चढ़ाने ही लगा था कि सबा भी वहां आ गई। तुम बैठो ना, मैं बनाकर लाता हूँ चाय, साहिल ने सबा से कहा। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सबा ने जवाब दिया। तुम लखनऊ कब आई? साहिल ने सवाल किया। बस 8 महीने पहले ही इधर बैंक में पोस्टिंग हुई। आज तुम्हें बैंक में देखा तो डिटेल्स से पता चला तुम ही हो। तुम बैंक में थी? साहिल ने सवाल किया। हाँ, वहीं तो तुम्हें देखा था, उसी ब्रांच में मैनेजर हूँ। आखिरी साल है अब। मुझे लगा था तुम तो मुझे पहचानोगे ही नहीं, और वैसा ही हुआ। खैर, मैंने जो किया उसके बाद पहचानना बनता भी नहीं था साहिल। नहीं, वो सब छोड़ो, साहिल ने उसे टोकते हुए कहा। कैसे छोड़ो साहिल? तुम यूं चुप रहकर सजा देना चाहते हो मुझे? ऐसे? सबा ने झुंझलाते हुए साहिल से कहा। क्या फायदा उस सब का अब? कुछ फायदा है? तुम खुश हो ना? मैं अपनी जिंदगी में लगा हूं, साहिल ने कहा। क्या तुम खुश हो? सबा ने पूछा। मेरी छोड़ो, साहिल ने जवाब दिया। मतलब तुम्हें कुछ नहीं कहना है मुझसे? उस सब के बाद भी? सबा ने सवाल किया। मैं क्या कहूँगा तुमसे सबा? यही कि क्यों उस शाम तुम नहीं आई, कि क्यों तुमने कुछ भी नहीं कहा और शादी कर ली, कि क्यों तुम आज अचानक 27 सालों बाद मुझसे मिलने आई हो, ये सब पूछूं मैं? साहिल ने जवाब में कहा। तुम हमेशा से ऐसे ही रहे हो साहिल, कुछ भी नहीं बदला है। इमोशंस छुपाना, अपने में रहना, ये सब आज भी वैसे का वैसा है तुम में, सबा ने कहा। तो क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैं जैसा था मैं वैसा ही हूँ। इस साल मैंने अकेले काटे हैं, शादी नहीं की,
जिंदगी आगे नहीं बढ़ाई, रुक गया वहीं का वहीं। हाँ हाँ, इमोशंस छुपाता हूँ, इसलिए अटक गया उधर ही जहाँ सालों पहले छोड़कर चली गई थी तुम, साहिल ने कहा। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। बारिश थमने लगी थी। रेडियो पर गीत अब भी बज रहा था। चाय डालते हुए साहिल ने देखा कि सबा बैठक वाले कमरे में वापस जा चुकी थी। वो चाय लेकर वहां पहुंचा। दोनों ने बिना कुछ कहे चाय ली। मौसम है आशिकाना, ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। अगला गीत रेडियो पर बजने लगा। अच्छी बनी है चाय, सबा ने कहा और साहिल ने हल्की सी मुस्कान देते हुए उसे शुक्रिया कहा। फिर कुछ देर की शांति को तोड़ते हुए साहिल ने कहा, और शौहर तुम्हारे वो भी यही है? नहीं, उनका इंतकाल तो शादी के 4 महीने बाद ही एक हादसे में हो गया था, सबा ने साहिल को बताया। क्या? माफ करना, साहिल ने चौंकते हुए कहा। कोई बात नहीं, सबा ने कहा। और फिर शादी? साहिल ने पूछा। नहीं, सबा ने कहा। और तुमने शादी नहीं की क्यों? सबा ने चाय पीते हुए सवाल किया। बस यूं ही, रिश्तों से उब गया था, फिर दिल नहीं हुआ, साहिल ने जवाब में कहा। वैसे भी तुमसे जो शादी करती उसको तुमसे पहले तुम्हारी खामोशी से दोस्ती करनी पड़ती, सबा ने हंसते हुए साहिल से कहा। इस बात पर साहिल भी मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ, एक ये भी वजह थी। काफी देर इधर उधर की बातें करते हुए खामोश हो जाने के सफर जारी रहा। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बातें करें। चाय खत्म करके सबा जाने के लिए उठी। दोनों चाहते थे कि ये मुलाकात चलती रहे, ये बारिश ना थमे, ये शाम ना ढले, लेकिन वक्त को तो चलते रहना था और बारिश को तो थमना ही था। बारिश रुक गई शायद। ठीक है, मैं चलती हूँ, सबा ये कहते हुए उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। साहिल भी उठकर दरवाजे की तरफ आया। सबा बाहर निकली ही थी कि उसने पलटकर कहा, अगर बुरा ना मानो तो ऑफिस के बाद हर शाम आ सकती हूँ यहाँ? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, कभी भी, साहिल ने कहा। थैंक यू। सबा मुस्कुराई और गाड़ी की तरफ बढ़ी। साहिल दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। सबा गाड़ी में बैठी और निकल गई। साहिल ने दरवाजा बंद कर दिया। रेडियो पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज में
फिल्म ताजमहल का गीत चल रहा था। सभी अहले दुनिया ये कहते हैं हमसे सभी अहले कि दुनिया आता नहीं कोई ये कहते मुल्क हैं अदम से। हमसे कि आता नहीं कोई मुल्क अदम से। आ, आज जरा शाने वफा देखे जमाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया बस निभाना पड़ेगा। इतनी सी थी ये कहानी।